अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश ग्रामर लेसन 6। आज की एपिसोड में हम सीखेंगे शुड हैव का तरीका कि हम लोगों ने किस तरीके से शुड को, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया था कि शुड चाहिए कि इसलिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करें तो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, हमारा आज का ये मौजू रहेगा। तो शुड हैव आता है चाहिए था के लिए, चाहिए थे या चाहिए था, जो भी दोनों में से कोई भी ले लें, लेकिन इसके लिए हम चाहिए था या चाहिए थे के लिए शुड हैव यूज़ करेंगे। तो जब भी शुड को पास्ट में ले जाना हो तो उसके साथ हैव लगेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं भी आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ भी बता दूं और आप लोग साथ साथ ये समझिएगा कि थर्ड फॉर्म क्या होती है क्या नहीं होती, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं और उनको थर्ड फॉर्म बनाने नहीं आती, तो इस वजह से वो इंग्लिश से ज़रा पीछे हट जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से और इंग्लिश सीखने से ज़रा हिचकिचाते हैं। ये ख़ास कर ये मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का लोगों को बड़ा मसला रहता है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वोकैबुलरी बिल्डिंग भी साथ साथ करेंगे, तो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है, पहला वर्ड है स्टार्ट। हम ये बनाते हैं तुम्हें काम शुरू करना चाहिए था। You should have started the work. You should have started. Start की बजाय started थर्ड फॉर्म बन जाएगा, started the work. अगला है हमारे, तुम्हें आज कराची के लिए निकलना चाहिए था। You should have left for Karachi today. You should have left for Karachi today. Leave इसकी पहली फॉर्म है, left दूसरी है और तीसरी भी left ही है, ठीक है। अगला हम बनाते हैं, पाकिस्तान शुड हैव चेस्ड द टारगेट। पाकिस्तान को टारगेट चेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। कल पाकिस्तान हारा है, सब लोग बड़े खफा हैं। पाकिस्तान शुड हैव चेस्ड द टारगेट, पाकिस्तान को टारगेट चेस कर लेना चाहिए था। अच्छा, द एरोप्लेन शुड हैव अराइव्ड एट 9 AM। जहाज़ को 9 बजे सुबह अराइव आ जाना चाहिए था। अराइव का मतलब है आना, ठीक है। अराइव की थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। अगला आप बनाते हैं, यू शुड हैव पेड। यू शुड हैव पेड द एम्प्लॉयज़। यू शुड हैव पेड द एम्प्लॉयज़, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे देनी चाहिए थी, ठीक है। अगला बनाते हैं कट। यू शुड हैव कट द ट्री, तुम्हें दरख्त काट लेना चाहिए था। देखिए, कट पहली भी फॉर्म ही है, दूसरी भी है और तीसरी भी है। कट और पुट ऐसे हैं जो पहली दूसरी तीसरी फॉर्म में आपको ये ऐसे ही मिलेंगे। अगला है स्मोक, पीनी नहीं चाहिए लेकिन जुमला बना लेते हैं। यू शुड हैव स्मोक्ड द सिगरेट्स, तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए थी। देखें, पीनी नहीं चाहिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जुमला बनाना तो सीखना है ना। यू शुड हैव स्मोक्ड द सिगरेट, सिगरेट्स। अच्छा, अगला है, हम बनाते हैं ब्लो ऑफ, बुझाना। यू शुड हैव ब्लोन ऑफ द कैंडल, तुम्हें मोमबत्ती को बुझा देना चाहिए था। ब्लो ऑफ कहते हैं बुझाने को, और ब्लोन ऑफ इसकी थर्ड फॉर्म है, ब्लोन ऑफ। सेकंड भी ब्लोन है, थर्ड भी ब्लोन है, ब्लोन ऑफ। यू शुड हैव ब्लोन ऑफ द कैंडल। अगला हम बनाते हैं सिलेक्ट। यू शुड हैव सिलेक्टेड गुड फ्रेंड्स, तुम्हें अच्छे दोस्त। अभी हम बनाते हैं रिंस के बारे में। सिलेक्ट की तीसरी फॉर्म का मतलब है खिंगालना, जैसे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन खिंगालते हैं या कोई चीज़ खिंगालते हैं, तो इसकी इंग्लिश बड़े कम लोगों को आती है। इसकी इंग्लिश है रिंस, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी रिंस्ड। यू शुड हैव रिंस्ड द यूटेंसिल्स, तुम्हें बर्तन खिंगालने चाहिए थे, ठीक है। ये तो अभी हमने आपको 10 लफ्ज़ बना के दिए हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी आपके लिए काम आएंगे। अभी हम इसके लिए बनाते हैं नेगेटिव्स, कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यानी कि नहीं में कैसे बनेगा। तो आसान है, यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क, तुम्हें काम शुरू नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट फॉर कराची, तुम्हें कराची के लिए नहीं निकलना चाहिए था। पाकिस्तान शुड नॉट हैव चेस्ड द टारगेट, पाकिस्तान को टारगेट चेज नहीं करना चाहिए था। द ट्रेन शुड नॉट हैव अराइव्ड एट 9 PM, ट्रेन को 9 बजे नहीं आना चाहिए था। पे, यू शुड नॉट हैव पेड टू योर एम्प्लॉयज़, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव कट द ट्री, तुम्हें दरख्त नहीं काटना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्मोक द सिगरेट्स, तुम्हें सिगरेट्स नहीं पीनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव ब्लोन ऑफ कैंडल, तुम्हें कैंडल नहीं बुझानी चाहिए थी। सिलेक्ट, यू शुड नॉट हैव सिलेक्टेड गुड फ्रेंड्स, तुम्हें अच्छे दोस्त मुंतखब नहीं करने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव रिंस्ड दी यूटेंसिल्स, तुम्हें बर्तन नहीं खिंगालने चाहिए थे। अभी हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। शुड यू हैव स्टार्टेड द वर्क, क्या तुम्हें काम शुरू करना चाहिए था।
शुड दे हैव लेफ्ट फॉर कराची, क्या उन्हें कराची के लिए निकलना चाहिए था। शुड पाकिस्तान हैव चेज द टारगेट, क्या पाकिस्तान को टारगेट चेज करना चाहिए था। शुड दे हैव अराइव्ड एट होम, क्या उन्हें घर आना चाहिए था। शुड दे हैव पेड द एम्प्लॉयज़, क्या उन्हें एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी चाहिए थी। शुड आई हैव कट द ट्री, क्या मुझे दरख्त काटना चाहिए था। शुड यू हैव स्मोक्ड द सिगरेट्स, क्या उसे सिगरेट्स पीनी चाहिए थी। शुड शी, अब शी का भी एक बना लेते हैं। शुड शी हैव ब्लोन ऑफ द कैंडल, क्या उसे मोमबत्ती बुझानी चाहिए थी। शुड ही हैव सिलेक्टेड द गुड फ्रेंड्स, क्या उसे अच्छे दोस्त मुंतखब करने चाहिए थे। और शुड असलम हैव रिंस्ड यूटेंसिल्स, क्या असलम को बर्तन खिगालने चाहिए थे। देखिए अभी मैंने आपको बड़ा जल्दी स्पीड से समझाया है, क्योंकि अब आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। जब हमें शुड नॉट बनाना हो तो बस शुड और हैव के बीच में नॉट डाल दें, और जब अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शुड पहले लगा दें और सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दें। बड़ा सिंपल जुमला है। जब भी आपको कोई माजी में चीज़ किसी को बतानी हो या खुद करनी हो, तो जब आपको कहना हो कि चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्या मुझे करना चाहिए था या क्या उसे करना चाहिए था, ये जुमला वहाँ पे सेट होगा। थर्ड फॉर्म जो मैंने बीच में आपको प्रैक्टिस कराई भी है, उसके ऊपर भी एक मरतबा नोट कर लें कि स्टार्ट की दूसरी और तीसरी फॉर्म स्टार्टेड और थर्ड फॉर्म स्टार्टेड है। लीव की लेफ्ट, चेज की चेस्ड, अराइव की अराइव्ड, पे की पेड, कट की वही रहेगी कट, स्मोक की स्मोक्ड, ब्लो ऑफ की ब्लोन ऑफ, सिलेक्ट की सिलेक्टेड और रिंस की रिंस्ड। मुझे यकीन है ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेहतर रहेगी, आपकी इंग्लिश ग्रामर इससे मज़ीद इम्प्रूव होगी। इसको बार बार देखें, आपको आराम से समझ पड़ेगा। और जो पिछले एपिसोड्स हैं उनको भी लाजमी रिवाइज़ करें कि उनकी वोकेबलरी बिल्डिंग, और जितने वर्ड्स आप जुमले बना सकें, जितने सेंटेंसेस आप बना सकें, चाहे दिल में बनाते हो चाहे किसी के साथ बोल कर बनाएं तो बेहतरीन बात है, लिख कर भी बना सकते हैं और सोच भी सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे अगर आप इसके एक लेसन को फॉलो करते जाएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव